श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ सरस्वतये नमः। ॐ सरस्वतये नमः। उमा महेश्वराय नमः। माता रामो मत पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रः, सर्वस्व मे रामचंद्रं दयालु, नार्यं नैव जाने जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे च जनकात्मजा, पुरते मारुतिर्यक्षं, तमहं वन्दे रघुनन्दनम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंददार्य मध्यमा, अस्मदाचार्यं पर्यन्तां, वन्दे श्रीगुरु परम्परा। सीताराम कथा सिंधु निष्कलंक सुधारकं, गोस्वामी तुलसीदासं, वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं
रघुवंशनाथं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। 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 नीलाम्बुजस्य मलकोमलाङ्गं सीता समारो पितुर्वामभागम्। सीता समारो वामभागम्। पाणौ महासा चारुचापं पाणौ महासा चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। ओ कर्पूरगौरं करुणाकरन्दं कर्पूरगौरं करुणाकरं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं ऋतुतुल्यवेगं मनोजवं ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धि माताम्बरीष्टं। वातात्मजं वानरयूथमोख्यम् वातात्मजं वानरयूथमोख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लखऊ प्रगटऊ सत जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनऊ रघुबर विमल जस जो दायक फल जा। बोधिहीन तनु जानकी सुमिरऊं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश रामचरितमानस विमल कथा करूं चित चार। आई विराजऊ नाथ तुम कथा सुनऊ हर सा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त भगवान की जय हो। ओम पार्वती पतये नमः। ओम हर हर महादेव। आइए हमारे आपके बीच में भगवत कृपा से पुनः वह शुभ समय उपस्थित हुआ है जिसके लिए यह मानव शरीर भगवत कृपा से प्राप्त हुआ है। इस राम कथा के प्राणंगन में उपस्थित मात्र शक्ति को नमन करते हुए इस प्राणंगन में श्रेष्ठ जन बुजुर्ग जन हमारे मित्र और मनोरमा नगर धरती के सभी राम भक्तों को, संस्था के परिवार को, आप सबके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए वाणी को गतिमान करते हैं और जैसे मेरे राम जी की इच्छा होगी उस तरह आप लोगों को भगवत कथा श्रवण करने का आनंद प्राप्त होगा। इसलिए आइए वाणी को पवित्र करते हैं, उसके बाद फिर भगवान की जैसी इच्छा होगी उस तरह आपको कथा श्रवण करने का आनंद प्राप्त होगा। आज का दिन हमारे आपके जीवन में बड़ा ही मंगलमयी है और वर्षों की प्यास भगवत कृपा से सभी राम भक्तों की लगन से आज हमारे राघव जी
श्री अयोध्या में अपने नए भवन में आज प्रवेश किए हैं। इसलिए आप सबको राघव जी की तरह, राघव जी की कृपा से आप लोगों का भगवान के प्रति प्रेम, भक्ति, श्रद्धा नित्य निरंतर बढ़ता रहे, यही व्यासपीठ से आप लोगों को आशीर्वाद है। और हम लोग भाग्यशाली नहीं, अति भाग्यशाली हैं। यह जो क्षण है यह हमारे आपके सामने उपस्थित हुआ है। यह कोई साधारण भाग्य नहीं, यह जिनकी अति भाग्य है वही ऐसे शुभ घड़ी में, शुभ अवसर में, जब राम जी का पुनः हमारे आपके बीच में राजा अभिषेक हो रहा है। गली गली, जगह जगह, नगर नगर, डगर डगर, सब जगह पूरा भारत, पूरा विश्व राममय हो गया है। यह भी राम जी की कृपा से ही संभव हो सकता है। और आप सभी राम भक्तों के हृदय में नित्य भगवान के प्रति, चाहे जितनी आप लोग कथा सुने, लेकिन अतृप्ति बनी रहे, यही भगवान से हम भी कामना करते हैं। और आप लोगों का भी सर्वदा भगवान के प्रति, संत के प्रति और भगवत कथा के प्रति सर्वदा हम भूखे रहे। इन्हीं आज के आनंद की सीमा नहीं है साहब। हाँ, आज तो परम आनंद है, परम आनंद। इसलिए आइए, हरे राम 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 सीता राम राम राम। कहेंगे महाराज तो काम नहीं चलेगा। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम राम, एक ही ताल हो जाता है। राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 सीता 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 राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। ओ राम नाम जपते रहो, जब लगी घाट में प्राण। राम राम जपते रहो,
मोरे प्राण, कबहू तो दीन दयाल को भनक पड़ेगी कान, भनक पड़ेगी कान। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। देखिए ये भगवत नाम जो है ना, यही सर्वोपरि, यही सब कुछ है साहब। ये 3 घंटे की कथा इसलिए होती है कि आपको राम जी से प्रेम हो जाए, राम नाम से प्रेम हो जाए। सारे वेद पुराण उपनिषदों का सार है, आप राम जी बोलने लगे, आपको राम जी से मोहब्बत हो जाए। इसलिए यह भगवत नाम को दिल खोल कर बोलना चाहिए, परम आनंद का अनुभव। ये नाम भगवान जब आए तो कुछ लोगों की समस्या का समाधान किया, लेकिन नाम भगवान तो हरदम समस्या का समाधान करते रहते हैं। इसलिए राम जी से भी बड़ा अगर कुछ है तो राम जी के नाम है, ये नाम भगवान है। इसलिए पूरी तन्मयता से भगवान के भजन में मगन प्रेम तन सुधि कछु नाई। हम इतने मगन हो जाएं कि हमको हमारी शरीर का स्मरण रहे, हम कहाँ हैं। उस भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। क्यों? भगवान का नाम अन्य कोई नहीं जप सकता साहब इस सृष्टि में, केवल मनुष्य ही भगवान के नाम को जप सकता है। ये अवसर हमें आपको मिला है, मनुष्य ही कथा सुन सकता है और कोई नहीं सुन सकता। इसलिए बड़े भाग्य से भगवान ने मानव शरीर दिया है। इसलिए इसका लाभ उठाया जाए और नर्तन को सार्थक किया जाए। अरे बड़े भाग्य से नर्तन मिला है कि गमाते गमाते बहुत देर कर दी। बड़ी भाग्य से मनुज तन मिला है, गंवाते गंवाते बहुत देर कर दी। गंवाते गंवाते बहुत देर कर दी। खाने कमाने में आयु गमाई, खाने कमाने में आयु गवाई। यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। यूं जिंदगी हमने बेकार कर दी। अभी चेत जावत जो भी बचा है, अभी चेत जावत शेष बचा है। अरे काल मुख से ना कोई बचा है, अरे काल मुख से जो कोई ना बचा है। जरा सोच ले साथ, जरा सोच ले साथ, ले जाएंगे क्या? सोच ले साथ ले जाएंगे क्या? जरा सोच ले साथ, ले जाएंगे क्या?
जिंदगी हमने बेकार कर दी। बड़े भाग से मनुज तन मिला है, बड़े भाग से तुझे तन मिला है, बड़े भाग से मानुष तन मिला है। गमाते गमाते उम्र पार कर दी, गमाते गमाते उम्र पार कर दी। है संसार में जीवन की नैया, है संसार में जीवन की नैया, है पतवार सते कर्म सदगुरु खेवैया। माया के चक्कर में फंस करके हमने, माया के चक्कर में फंस करके हमने जीवन की नैया मझधार कर दी। जीवन की नैया मझधार कर दी। बड़े भाग से मनुज तन मिला है, बड़े भाग से मनुज तन मिला है। गमाते गमाते उम्र पार कर दी, गमाते गमाते उम्र पार कर दी, गमाते गमाते उम्र पार कर दी। उम्र तो चली जा रही है, एक करोड़ों करोड़ों जन्मों का हमारा आपका पुण्य फल है जो मानव शरीर प्राप्त हुआ है। अब इसको आप चाहे जैसे खर्च कर दो, ये रुकने वाला नहीं, ये सर्वदा आगे बढ़ता रहता है। इसलिए समय जो अवसर परमात्मा ने हमको दिया है, जगत का कार्य आप को करने के लिए परमात्मा ने शरीर दिया है, और भजन करने के लिए आपको किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं, किसी का सहयोग लेने की आवश्यकता नहीं भगवान की भजन करने के लिए। क्यों? शरीर परमात्मा ने दिया है, जिह्वा दिया है, भगवान की भजन करिए। किसी की सहयोग की आवश्यकता आपको भगवान की प्राप्ति करने के लिए आवश्यकता नहीं, केवल आपका सद्गुरु, और सद्गुरु ने जो नाम दिया उस नाम का जाप करेंगे तो अधिकम जपम तो अधिकम फलम। इसलिए आइए प्रसंग पे चलते हैं। कल मां पार्वती का जन्म हुआ और यहाँ देव ऋषि नारद आए, तपस्या करने की बात बताए, और मां भगवान शिव को पाने के लिए तपस्यारत हुई। और यहाँ भगवान राम आए, भगवान शंकर से प्रार्थना की कि जाय विवाह ही शैल जय, यही मोहि मांगे देव। भगवान शंकर ने कहा कि सरकार बात समझ में आता नहीं, एक बार अच्छा खासा हमारा संसार चल रहा था तो आपने मेरे संसार को समाप्त कर दिया, और अब जब हम आनंद से आपकी भजन कर रहे हैं तो पुनः मुझे आप संसार में बांधने के लिए आ गए। भगवान राम जी ने कहा यह मोहि मांगे देव। सती जीवन में भी तो हमारा संसार चल रहा था, आपकी कथा सुनने गई
और सती माँ ने कथा नहीं सुना तो आपने इतना बड़ा लंबा पवारा सब कर दिया। अब जब हम आपके ध्यान में लगे हैं तो पुनः आप मुझे संसार में ही लपेटना चाहते हैं। भगवान शंकर ने राम जी से कहा सरकार देखिए, हम आप जो कह रहे हैं ना वो आपके वचन मेरे सिर पर है। राम जी ने हाथ जोड़ा। भगवान शंकर ने कहा आप क्यों जोड़ते हैं, हम तो आपको बारंबार हाथ जोड़ते रहते हैं। राम जी ने कहा है जैसा जोड़ा हूं ना, बस ये दोनों जुड़े ना, आप भी जुट जाओ। मेरे हाथ जुड़ रहे हैं तो आप भी जुट जाओ। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और भगवान शंकर ने क्या कहा कि सिर धरिया यसु करिय तुम्हारा, सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। यह चौपाई मानस में 2 बार आई है। यही एक चौपाई जो 2 बार आई। यहाँ भगवान शंकर भगवान राम जी से कह रहे हैं, और जब भरत जी भगवान राम को मनाने आते हैं भरद्वाज ऋषि आश्रम में, तो भरद्वाज जी माया का भवन निर्माण करते हैं। भरत साधु है कि नहीं, ये आज एक साधु का निरीक्षण किया है। इसलिए याद रखिएगा, जीवन में कोई साधु रूप में भी आवे तो उसका निरीक्षण अति आवश्यक है। आंख बंद करके आपको, क्योंकि साधु के रूप में असाधु भी घूमते हैं। इसलिए भरद्वाज जी के मन में आया कि भरत जी तो साधु हैं, फिर माया का खिलवाड़ किया, माया का भवन निर्माण किया और कहा आपको इस भवन में रात्रि भर रहना। अब भरत जी ने सहज में कह दिया, क्योंकि श्रेष्ठ की आज्ञा का कभी निरादर नहीं करना चाहिए, उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तब भरत जी बोल पड़े भरद्वाज बाबा से, क्या कि सिर धरिया यसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। यह मेरा परम धर्म है। भगवान शंकर ने वचन दिया, भगवान राम चले गए। बहुत समय तक भजन में लगे रहे तो गणों ने कहा कि प्रभु आपने तो प्रभु को वचन दे दिया विवाह करेंगे, लेकिन विवाह के लिए कुछ सामग्री नहीं, मैं घर में न आपके पास विवाह का कुछ तैयारी भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो भगवान शंकर ने कहा हम विवाह करने नहीं चाहते हैं, जो विवाह कराना चाहते हैं वो तैयारी करावे, हमको तो विवाह नहीं करना। तो गणों ने कहा कि कुछ सामान भी, और जब विवाह कर लेंगे तो धर्म पत्नी जी आएंगी तो कहाँ रहेगी, आपके पास घर भी तो नहीं। तो भगवान शंकर ने कहा घर और व्यवस्था, तो जिसके पास घर हो घर की व्यवस्था सोचे, हमारे पास तो घर ही नहीं है तो हम काहे के लिए व्यवस्था में पड़े। कथा आप सब जानते हैं, भगवान शंकर माँ का निरीक्षण भी किए, परीक्षण भी किए। भगवान शंकर सप्तऋषियों को भेजते हैं, सप्तऋषि जाते हैं, माँ का निरीक्षण करते हैं और पुनः सप्तऋषि जा करके माँ पार्वती का परीक्षण करते हैं। और
माँ के सत्य निष्ठा का दर्शन करते हैं सप्तऋषि कि ये सचमुच में भगवान शिव को ही अपना अपना पति बनाना चाहते हैं, इनका संकल्प पक्का है या कच्चा। बहुत प्रलोभन दिया सप्तऋषियों ने मां पार्वती को, लेकिन मां पार्वती ने कहा नहीं बाबा, हमारा संकल्प है क्या है कि जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बरम संभुन तू रह कुंवारी। हमारा वरण करेंगे तो ठीक, और नहीं वरण करेंगे तो मैं आजीवन कुंवारी रह जाऊंगी। और दूसरे से विवाह, भगवान सप्तऋषियों ने कहा आपका विवाह विष्णु जी से करा दे। ऐसे उदासीन से विवाह करने के बाद आपको क्या सुख मिलेगा? वो तो कामदेव को जला दिए। ऐसे व्यक्ति से विवाह करके आपको क्या सुख मिलेगा? सप्तऋषि जब मां के पास आए, मां का अटल विश्वास देखा तो पुनः दक्ष महाराज के पास गए और उससे कहा कि अब आप अपनी पुत्री को ले आइए। और पुनः वहां से सप्तऋषि ब्रह्मा जी के पास गए, लगन पत्रिका सब निर्धारित की। उसके बाद फिर ब्रह्मा जी देवताओं ने विचार किया कि बाबा तो समाधि में चले गए, अब समाधि में से जब बाबा निकलेंगे तब न विवाह करेंगे। फिर देवताओं ने सोचा कि बाबा की समाधि कैसे टूटे। फिर देवताओं ने कामदेव को बुलाया और कामदेव आकर जहां भगवान तपस्या कर रहे भगवान शंकर, वहां कामदेव बसंत ऋतु का निर्माण किया। और बसंत ऋतु का निर्माण करने के बाद जितनी योग्यता कामदेव के अंदर थी, सगरी की सगरी शक्ति लगा दी कि भगवान शंकर के मन में विकारों का वास हो जाए। लेकिन विकारों का वास नहीं हुआ। भगवान शंकर को नहीं जगा पाया कामदेव। फिर कामदेव पुष्प का धनुष बाण धारण करता, फिर पुष्प का बाण भगवान शंकर की समाधि से जगाने के लिए, वो जानता भी है कामदेव कि इनको जगाने के बाद मेरी मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन देवताओं का कार्य करने के लिए अपने को परहित में आज मिटाने के लिए और देवताओं का कार्य हो। क्योंकि देवताओं का कार्य क्या है, जब तक भगवान शंकर के अंश का कोई पुत्र उत्पन्न नहीं होगा तब तक तारकासुर का वध नहीं होगा, और जब तक तारकासुर का वध नहीं होगा तब तक देवताओं को स्वर्ग नहीं मिलेगा। ये देवता लोग भी महाराज हमारा काम बने, तुम जियो चाहो मरो, ये अपने कार्य को बनाने के लिए दूसरे की परवाह नहीं करें। इसलिए तो गोस्वामी जी ने कहा देवताओं को स्वार्थ रत नीचा। अपने स्वार्थ में कुछ भी कर सकते हैं। स्वार्थ में महाराज दधीच की हड्डी मांग ली। आप जो भजन करते, संध्या बंदन करते हैं, आप सावधान न रहे तो आपका जो भजन की पूंजी है ना, जो पुण्य है, वो देवराज इंद्र ले लेते हैं। आपको आसन में एक चम्मच जल गिराइए, हम सक्राय नमः बोलिए, नहीं तो भजन की पूंजी भी छीन लेते। ऐसे देवता हैं, आप सत्कर्म करेंगे आपका सत्कर्म छीन लेंगे और स्वर्ग में राज करेंगे। बड़ी बड़ी बाधा है भक्ति मार्ग में। ऐसे बाबा ने नहीं लिख दिया कि रघुपति भगत करत कठिनाई। दुनिया में आप सब काम कर सकते हैं पर भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। बहुत कठिन मार्ग है। प्रातः स्मृति परम पुरुष श्रीनाथ बाबूजी काशी वाले, वो कहा करते थे कि लाला
भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरण कुल खो। भक्ति कोई सूरवीर करता है, सबके बस की बात नहीं, सब भक्ति कर लेगा। इसलिए बाबा ने लिखा, क्या लिखा, ये मार्ग बड़ा कठिन है ऐसा कि यही सरयावत अति कठिनाई, यही सरयावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। ये साधारण कार्य नहीं है जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे। अच्छा, कृपा में भक्ति नहीं मिलती, कृपा में आपको मानव शरीर मिलेगा, संसार के रिलेशन मिलेंगे, सब कुछ आपको जगत का प्राप्त हो जाता है भगवान की कृपा से। लेकिन भक्ति तो अति कृपा से जीव पाता है साहब। जिसके ऊपर भगवान कृपा नहीं, अति कृपा करते हैं। इसलिए तो लिखा कि अति हरि कृपा जीव पर हो, जीव पर होई, अति हरि कृपा जीव पर होई, तब पाव धर यह मार्ग सोई, अति हरि कृपा, कृपा नहीं अति कृपा जीव पर होई, तब पाव धर यह मार्ग सोई, यह गुण साधने। आप चाहें कि मैं साधना या कोई अन्य जुगाड़ करके भक्ति कर लूं, नहीं हो सकता। यह गुण साधन ते नहीं होई, तब कैसे होगा, तुम्हारी कृपा, तुम्हारी कृपा पाव को कोई, तुम्हारी कृपा पाव को कोई। जिसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं ना, वही भगवान के पथ का पथिक बन पाता है। सबके बस की बात नहीं। कामदेव ने सरसंधान किया, भगवान शंकर के वक्ष हृदय पर बाण लगा, मेरे बाबा की समाधि जागी। और बाबा जब जगे तो बाबा ने देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, अगल बगल देखा, कहीं कोई दिखलाई नहीं पड़ा। तब बाबा ने क्या किया, तब शिव तीसर नेत्र उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा, चितवत काम भयो जरी छारा। भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र से देखा, देखते ही कामदेव भस्म हो गया। महाराज जब कामदेव भस्म हो गया, देखते देखते ही कामदेव भस्म हो गया। लेकिन क्रोध कितना नियंत्रण में है भगवान शंकर का। आम के वृक्ष पर चढ़ करके सरसंधान किया था, उस आम का एक पत्ता भी नहीं जला, वह वृक्ष भी नहीं जला। कौन जला?
केवल कामदेव जलकर भस्म हो गया। हमारे समाज में, संसार में कैसे कौन से क्रोध की आवश्यकता है? कामदेव